such thermodynamical process in which transfer of heat is not possible. एडियाबेटिक प्रोसेस, बेटा ये आपको अगर समझ में आ गया है तो ये समझने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा है। ठीक, अच्छा सुने सर क्या है प्रोसेस में बेटा, एडियाबेट, एडियाबेट ये एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक पर एडियाबेट से निकला है। एडियाबेट का मतलब होता है एनर्जी ना दो ना लो, सिस्टम को एनर्जी ना दे सकते हैं, सिस्टम से एनर्जी ना ले सकते हैं। यानी आपको याद है मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। जी जी पढ़ाया था, कसम से जी कितनी पढ़ाया था। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। उस वक्त मैंने कहा था कि ज्यादातर हम क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन एडियाबेट में हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में। डायग्राम इसी में समझाऊंगा, तो मैं तकरीबन इसी में समझाऊंगा। देखो बिल्कुल मैं आपको इसी में समझा दूंगा। ये देखिए, आपने हीट नहीं देनी तो बेटा इस डायग्राम में चेंजिंग कर दी मैंने, इसकी दीवारें डबल कर दी। डबल मतलब हाईली इंसुलेटेड कर दी ताकि हीट दीवारों से भी अंदर ना जा सके। और इसका जो बॉटम है जहां से हीट जाती आती है यूजुअली, उसको मैंने कवर कर दिया है इंसुलेटेड पैड से, यानी कोई लकड़ी या कोई ऐसी चीज जो हीट को पास ना कर सके, इस पर हमने इसको रख दिया। अब हीट नहीं जा सकती ना आ सकती है, और बाकी रास्ते पहले ही बनते हीट के। सुने, मैंने हीट नहीं दी, पहले सुनते हैं कि मैथमेटिक्स क्या कहता है, फिर फिजिक्स पे आएंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे। भाई फर्स्ट लॉ कहता है कि जब हम हीट देंगे तो ये होगा और ये होगा, याद है। जब हम हीट देंगे सिस्टम को तो वो वर्क करेगी, और हमने कहा अच्छा, हमने कहा हम हीट ही नहीं देंगे, डेल्टा क्यू क्या हो गया, जीरो। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें से किसी एक को इस तरफ लाओगे, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो दो बातें हो सकती हैं कि डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो सकता है, या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, दो बातें पॉसिबल है। ये मैथमेटिक्स समझा रहा हूं, इक्वेशन ये बता रही है कि जब हीट नहीं दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इधर इसको लाओ या उधर इसको लाओ, ये बातें मुमकिनात में से। क्या ये बात क्लियर है? अब इसमें क्या मतलब है इस बात का, ये अभी समझ में आ जाएगी। सुनो, ये बताओ, वापस डायग्राम में आओ। ये ऊपर क्या रखे हुए, वेट, वेट से प्रेशर होता है। प्रेशर हमने क्या कर दिया, प्रेशर हमने कम कर दिया, नतीजे में क्या होगा, क्या समझाए थे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो गैस क्या करेगी, वर्क करेगी। गैस क्या करेगी, वर्क, एक्सपेंड। वर्क करने पे गैस ठंडी हो जाएगी, राइट है। जब ऊपर जाएगी तो गैस फैलेगी, गैस फैलने पर ठंडी हो जाएगी। बताओ इस प्रोसेस में जब गैस ठंडी हो जाती थी तो हम क्या करते थे, हीट सप्लाई कर देते थे ताकि वो ठंडी ना हो, यही मतलब था। बस ये आखिरी वाला काम नहीं करना इसमें, बाकी सब बोलिए, ये आखिरी वाला काम नहीं करना। क्या, प्रेशर कम करेंगे, ठीक है, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया, गैस ठंडी हो गई, क्योंकि हमने एनर्जी नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ ये चेंज आता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता, कम हो जाता है। यस, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? देखिए, प्रेशर कम किया, गैस को फैलने का मौका दिया, गैस फैली। जब गैस फैली तो गैस ने वर्क किया, जब गैस ने वर्क किया तो कहां से एनर्जी आई, गैस के पास। गैस के पास वर्क करने की एनर्जी कहां से आई, हमने दी नहीं, हमने नहीं, क्या हुआ, कहां से वर्क किया, इधर देखो कहां से वर्क किया, ये देखो
गैस ने वर्क खुद किया, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी माइनस का मतलब क्या है, कम हो गई, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके वर्क कर दिया। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? प्रेशर कम किया, गैस को फैलाया, गैस फैलने पर गैस ठंडी हो गई। क्यों ठंडी हो गई? गैस ने वर्क कर दिया। तो गैस ने वर्क तो कर दिया, एनर्जी कहां से ली? अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर लिया। जैसे कि हम रोजे के दौरान कुछ इनटेक नहीं करते, वर्क करते हैं, तो जो हम वर्क करते हैं वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, वो अलग बात है, स्टालिन बराबर की लेकिन वैसे जीवन वो तो वैसे होता है। क्या बेटा? इसमें और इस प्रोसेस में एक ही फर्क है बस, क्या सब कुछ सेम है, आखिरी वाला काम नहीं करते, बस इसमें हीट दे देते, उसमें हीट। इसका उल्टा बताओ क्या कर सकते? प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस दब जाएगी, तो गर्म हो जाएगी, जब गैस गर्म हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखो, ये देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, लेकिन गैस ने वर्क नहीं किया, गैस पर वर्क हुआ। ये उस दिन समझाया था साइन मैंने आपको कि गैस खुद काम करे तो पॉजिटिव होता है, हम काम करें। एक और पहचान बताई थी, वॉल्यूम बढ़े तो वर्क पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम कम हो तो वर्क नेगेटिव होता है। इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में हमने वर्क किया और गैस की एनर्जी बढ़ा दी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, वर्क नेगेटिव हुआ। तो ये क्या है? ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और ये क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा चलें, एक बात सोच के बताएं, दोनों प्रोसेस में एक बात कॉमन है, सोचिए और बताएं कौन से दोनों में? आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में। एक बात कॉमन है दोनों में, बहुत छोटी सी बात है, देख रही दोनों में जो प्रेशर होता है वो एक में बढ़ा हुआ है, कॉमन क्या हुआ है? अगर एक में कम और एक में बढ़ रहा है, दोनों में वॉल्यूम बढ़ता है। दोनों में एक बात कॉमन है, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम, दोनों में बात कॉमन है। और सुनना मेरी बात, इसका मतलब ये बात सही है, प्रेशर कम किया वॉल्यूम, तो ये काम कहां होता है? आइसोथर्मल में। सर ये काम तो यहां भी हो रहा है, मैंने प्रेशर क्या किया? कम किया, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन ये बताओ, जो काम यहां हो रहा है वही काम वहां हो रहा है, फर्क क्या है? यहाँ पर ये काम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है और वहां पर ये काम कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं हो रहा। दोनों में प्रेशर क्या हो रहा है? कम, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? ज्यादा। यानी दोनों में वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स। लेकिन एक में टेम्परेचर कांस्टेंट होकर ये हो रहा है और एक में, तो मैंने क्या कहा था? एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल जैसा है, ये नहीं कहा कि वही है, जैसा कहा। जैसा क्यों कहा? क्योंकि इस वाले प्रोसेस में भी वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स। और इस वाले में भी, इस वाले में भी वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स। दोनों में ये बात कॉमन है। फिर फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि यहाँ ये सब कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। तो मतलब ये बॉयल्स लॉ है और ये बॉयल लॉ जैसा है। बॉयल लॉ तो नहीं है, यस यू आर राइट, बॉयल लॉ नहीं है, पर बॉयल लॉ, तो ये बॉयल्स लॉ है, सुन लीजिए, और ये एडियाबैटिक लॉ इस जैसा तो है, पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर गैमा है। बॉयल लॉ जैसा है, ये एडियाबैटिक लॉ है। दोनों में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम है, दोनों में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम है। यहाँ पर वॉल्यूम की पावर 1 है, यहाँ वॉल्यूम की पावर गैमा। अभी गैमा क्या होगी ये आगे आएगा तब बता दूंगा, बस ये फर्क है इन दोनों। देखिए मैंने आपसे कहा एडियाबैटिक लॉ कौन से लॉ जैसा है? तो भाई ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। हाँ अब सुन ले, वो बनता तो वैसे ही है, थोड़ा सा स्लोप का फर्क होता है। स्लोप देखो, अभी तो एक बात सुनिए, ये क्या है? P1 P1 P1, बेटा ये क्या होगा? P2 B2 T2,
क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेम नहीं रहता। अगर ये वाला है तो क्या है, आइसोथर्म में टेम्परेचर क्या रहता है, लेकिन एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, बताया ना मैंने। तो दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, ये नहीं कहा कि एक ही है, रिजेम्बलेंस है दोनों, इसीलिए ग्राफ का शेप भी वैसे ही बनता है। बेटा सुन लें कि ये जो ब्लैक लाइन से मैंने ग्राफ बनाया है नीचे, ये एडियाबेटिक ग्राफ है, और जो ऊपर वाला है ये, तो याद रखिएगा स्लोप एडियाबेटिक की ज्यादा होती है, स्लोप ये पावर आ गई, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में किसकी स्लोप ज्यादा है, एडियाबेटिक की स्लोप, इसीलिए कहते हैं, आखिरी सेंटेंस बता रहा हूं, इसीलिए कहते हैं एडियाबेट इज मच स्टीपर देन आइसोथर्म। स्टीपर का मतलब ज्यादा स्लोप है। अब जरा एक बात दोहरा लें, आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर, दी जाने वाली एनर्जी दोनों काम करती है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है और वर्क भी करती है। आइसोबैरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज नहीं, वर्क डन नहीं होता, सारी एनर्जी कहां लग गई, इंटरनल एनर्जी में लग गई, प्रेशर कुकर इसकी एग्जांपल। फिर तीसरा आइसोथर्मल, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल में चेंज नहीं आता, सारी एनर्जी वर्क डन कैसा, और एडियाबेटिक में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, ना प्रेशर ना वॉल्यूम ना टेम्परेचर, इसमें हीट नहीं देते, ना हीट लेते ना देते, तो इसमें क्या वर्क नहीं होता, होता है, वर्क होता है, मगर गैस खुद करती है, अपनी एनर्जी से करती है, नतीजे में एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ नेगेटिव का मतलब है